अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। 30 डेज़ के एडवांस्ड वोकैबुलरी बूस्ट कोर्स में आप सबको वेलकम। और आज उस कोर्स का जो है पहला दिन है, पहला लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एडवांस्ड ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स इन इटालियन। चूँकि ये एडवांस्ड कोर्स है तो यकीनन हम इसमें जो है नए नए लफ्ज़ सीखेंगे, एडवांस्ड जो है लफ्ज़ सीखेंगे। अच्छा, ग्रीटिंग्स कौन से होते हैं? जब आप किसी से मिलते हैं तो सलाम दुआ के लिए जो कलमात आप इस्तेमाल करते हैं आगाज़ में गुफ्तगू के, उन्हें कहते हैं ग्रीटिंग्स। और फेयरवेल्स वो होती हैं जब आप कह लें कि आप उसको अलविदाई अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं फेयरवेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जी फॉर्मल ग्रीटिंग्स, यानी कि वो वाली ग्रीटिंग्स जो आप किसी बड़ी अथॉरिटी रखने वाले को के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मालिक से बात करते हुए, जो आपका काम का मालिक है, चाहे वो आपके घर का मालिक हो सकता है, या आप ऑफिस में जाके किसी भी ऑफिशियल जगह पे जाके जो आप कहने की ग्रीटिंग्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए नेक्स्ट पर्सन को। यकीनन ये पहला तो आप सबको पता होगा, मतलब चूँकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्रीटिंग का वर्ड है जी बुongiorno, जो कि जिसका मतलब है सुबह बखैर, यानी कि गुड मॉर्निंग। तो इसकी एक मिसाल देख लेते हैं जी। बुongiorno signora रोजी। बुongiorno सुबह बखैर सिन्योरा रोजी, मिसिस रोजी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिन्योरा का जो है वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सिन्योरा का जो उर्दू में बाकायदा इसका जो मतलब है मोहतरमा। तो जो सिन्योरा, जो मोहतरमा का लफ्ज़ है, वो आप किसी को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी बोन पोमेरिजो। बोन पोमेरिजो को इंग्लिश में कहते हैं गुड आफ्टरनून, उर्दू में कहेंगे दोपहर बखैर। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। बोन पोमेरिजो come sta oggi। बोन पोमेरिजो दोपहर बखैर, come sta oggi आज आप कैसे हैं। अगर आपने जुमले पे गौर किया तो ये जुमला है come sta oggi, come stai oggi नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाई की जगह पे स्टा क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि जब आप किसी को रिस्पेक्टफुली, किसी के साथ रिस्पेक्टेड वे में कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, आप उसको तू की जगह आप का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लई इस्तेमाल करेंगे जो कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप लई इस्तेमाल करेंगे रिस्पेक्टेड वे में, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए गुफ्तगू करते हुए, ठीक है, तो आप जो वर्ब की जो है वो थर्ड पर्सन वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब की जो थर्ड पर्सन वाली जो फॉर्म है वो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुई है स्टाई की जगह, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और फॉर्मल ग्रीटिंग्स का वर्ड है जो है बोनासेरा, यानी कि गुड इवनिंग, ठीक है। बोन पोमेरिजो गुड आफ्टरनून को कहते हैं और बोनासेरा कहते हैं गुड इवनिंग को, यानी कि शब बखैर, ठीक है। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। बोनासेरा piacere di conoscerla। बोनासेरा शब बखैर, piacere di conoscerla आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जी piacere di conoscerla, तो piacere di conoscerti नहीं लिखा हुआ, चूँकि यहाँ पे जो है हम एक रिस्पेक्टफुली अगले बंदे को एक रिस्पेक्टेड वे में गुफ्तगू कर रहे हैं उसके साथ, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड पर्सन के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो वाली इस्तेमाल हुई है। अदरवाइज़ अगर आप किसी नॉर्मल अपने फ्रेंड को कह रहे होते हैं या किसी को आप ऑलरेडी जानते हैं, इनफॉर्मल वे में ग्रीट कर रहे होते हैं, तो तब आप कहते हैं piacere di conoscerti इंस्टेड ऑफ piacere di conoscerla, ठीक है। एक और है जी ग्रीटिंग का वर्ड साल्वे। ये भी कहने के फॉर्मल है। उर्दू में आप इसका मतलब ले सकते हैं बहुत कहने की यूनिक सलाम के तौर पे आप इसका मतलब ले सकते हो। और ये बहुत एक जो है कहने की एक अच्छी साउंड करने वाला जो है कहने की ग्रीटिंग जो है वर्ड है, ठीक है, साल्वे, ठीक है। इसका मतलब आप उर्दू में इसको समझने के लिए सलाम ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब हेलो होगा, कुछ इस तरह का, सही है। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। साल्वे posso aiutarla। साल्वे सलाम, posso aiutarla, posso क्या मैं कर सकता हूँ, aiutarla आपकी मदद। अब यहाँ पे भी वही डिस्कशन आ जाती है aiutarla। यहाँ पे भी जो वर्ब की जो फॉर्म है वो जो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है वही इस्तेमाल हुई है। चूँकि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को, तो इसलिए जो वर्ब की थर्ड पर्सन वाली फॉर्म है वो वाली इस्तेमाल होगी इंस्टेड ऑफ aiutarti। यहाँ पे आया है aiutarla, यानी कि आपकी मदद।
अब हम कुछ देख लेते हैं जी इनफॉर्मल या पॉलिश्ड ग्रीटिंग्स। ठीक है, इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग्स है वो हम देखेंगे, यानी कि जो गैर रस्मी होती हैं, जो उन लोगों के साथ जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी गपशप है पहले ही, उनके लिए जो ग्रीटिंग्स इस्तेमाल होती हैं वो हम देखेंगे। चाओ आ तुत्ती, सबको हेलो। ठीक है, सबको हेलो यानी कि चाओ आ तुत्ती आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी ग्रुप के साथ जो है एड्रेस कर रहे हैं, एक ग्रुप को आप मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस वही बात, एड्रेसिंग अ ग्रुप इन अ फ्रेंडली येट रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं, जमा हैं सब, तो आप सबको जो है अपनी तरफ मुखातिब करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे चाओ आ तुत्ती, लेकिन ये एक रिस्पेक्टफुल वे है। येट ये इनफॉर्मल ही है, गैर रस्मी कहने की ये एक ग्रीटिंग वर्ड है, लेकिन ये एक रिस्पेक्टेड वे में है। इसको आप कहने के अनरिस्पेक्टेड मैनर में नहीं लाएंगे, ये एक रिस्पेक्टेड वे में है। इसकी मिसाल देख लेते हैं जी। चाओ आ तुत्ती come va, चाओ आ तुत्ती सबको हेलो, come va क्या हाल है। ठीक है, तो ये कहने के एक तो ये हो गया इनफॉर्मल येट पॉलिश ग्रीटिंग। एक और देख लेते हैं एला, हेलो। ठीक है, अब ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है हेलो। जो इसकी एक मिसाल देख लेते हैं, ये भी जो है कैजुअल बट स्लाइटली मोर एंथुसियास्टिक देन चाओ, यानी कि इसका मतलब भी चाओ ही है, लेकिन ये सुस्तीतुरे कर रहा है चाओ को वेरी स्लाइटली कहने के केस में। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं जी। एला è da tanto che non ci vediamo, Hela è da tanto che non ci vediamo, Hela hello è da tanto कि non ci vediamo, हमने एक दूसरे को काफ़ी अरसे से नहीं देखा। ठीक है, इसका ये मतलब बनेगा उर्दू में। तो ये थी कुछ जो है कहने की ग्रीटिंग्स, हमने अभी तक जो कवर की वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। वो है फेयरवेल्स। ठीक है, जो कि अलविदाई जो कलमात होते हैं उन्हें कहते हैं फेयरवेल्स। पहला जी अरिविदेर्ची, यानी कि अलविदा, अरिविदेर्ची अलविदा, और ये एक फॉर्मल वे है। ठीक है, एग्जाम्पल देखने से पहले यूजेस इसका देख लेते हैं जी। फॉर्मल सेटिंग्स, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स, जब आप किसी फॉर्मल कहने की सिचुएशन में हैं या जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा प्रोफेशनल है, तो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अरिविदेर्ची को। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जी। अरिविदेर्ची a presto, arrivederci, अलविदा, a presto, जल्द मिलते हैं। a presto कहते हैं जी जल्द मिलने को। ठीक है, जल्द मिलते हैं, arrivederci, अलविदा, a presto, जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट एक और कहने की फॉर्मल फेयरवेल है, वो है आदियो। आदियो का भी मतलब जो है वो अलविदा ही है, लेकिन ये तब इस्तेमाल होता है जब आप लंबे अरसे के लिए कहीं कहने के अलविदा कह रहे हैं। व्हेन पार्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और परमानेंटली, जब आप परमानेंटली मूव कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, यानी कि आप दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं, या आप तब जब आप रवाना हो रहे हैं किसी लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब कुछ लॉन्ग वक्त के लिए, तो तब आप जो है आदियो जो है इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आदियो ती अगूरो इल मेलियो, अलविदा, मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। ठीक है, ती अगूरो इल मेलियो, मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। अब यहाँ पे जो अलविदा उसने कहा, ये या तो लॉन्ग टाइम के लिए अलविदा है और या परमानेंटली हमेशा के लिए अलविदा है। ठीक है, तो एक और है जी ला रिंग्राज़ियो, शुक्रिया, व्हेन पार्टिंग, जब आप रवाना हो रहे होते हैं और आप किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उस मुलाकात पे, तो आप उसको कह सकते हैं ला रिंग्राज़ियो। ठीक है, इसकी मिसाल देख लेते हैं। ला रिंग्राज़ियो per aiuto, arrivederci, ला रिंग्राज़ियो आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, ला रिंग्राज़ियो per l'aiuto आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, arrivederci अलविदा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप ला रिंग्राज़ियो इस्तेमाल उसने किया क्योंकि वो उसकी मदद का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था जाने से पहले, तो इसलिए उसने इस्तेमाल किया ला रिंग्राज़ियो per l'aiuto, arrivederci आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, अलविदा। अब जी देख लेते हैं जी पॉलिश्ड इनफॉर्मल फेयरवेल्स। सबसे पहला है जी आप प्रेस्तो, यानी कि जल्द ही, जब आपने किसी से रुखसत होना हो तो आप उसको कह सकते हैं जल्द ही, यानी कि जल्दी मिलेंगे। आप प्रेस्तो का मतलब है जल्दी मिलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। आप प्रेस्तो ci vediamo domani, आप प्रेस्तो जल्द ही, ci vediamo domani कल मिलते हैं। ठीक है,
A presto, जल्द ही, ci vediamo domani, कल मिलते हैं। ठीक है, एक और है जी ci vediamo, वो ऑलरेडी हमने ऊपर वाले में कवर किया, इसका मतलब है फिर मिलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं presto के अलावा, आप presto ना भी कहें, नॉर्मली आप कह सकते हैं ci vediamo dopo, बाद में मिलेंगे। ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे, या आप कह सकते हैं ci vediamo domani, कल मिलेंगे। ठीक है, तो ci vediamo का मतलब है फिर मिलेंगे, a presto का मतलब है बहुत जल्द या जल्द ही, और ci vediamo का मतलब है फिर मिलेंगे। बुनानोते, ये आप तब कहेंगे, ये आप तब इस्तेमाल होगा जब आप रात को किसी को अलविदा कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर निकले हैं, ठीक है, तो खाने पीने के लिए, और जब रात को आप रुखसत हो रहे हैं एक दूसरे से, और आपको पता है कि आप पूरी रात को आप दोबारा नहीं मिलेंगे, आप दोनों मतलब अलग-अलग सोने जा रहे हैं अपने अपने घरों में, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे बुनानोते, यानी कि शब बखैर। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बुनानोते sogni di oro, बुनानोते शब बखैर, sogni di oro प्यारे ख्वाब, यानी कि स्वीट ड्रीम्स। सोनी दियोरो कहते हैं स्वीट ड्रीम्स, यानी कि अच्छे ख्वाब देखो। तो ये थे इनफॉर्मल कहने के जो फेयरवेल्स थे। इडियोमैटिक फेयरवेल्स कौन से जी? ये थोड़े मतलब ज़्यादा कहने के इडियोमैटिक टाइप के फेयरवेल्स हैं। पहला है जी स्तामी बेने, ख्याल रखना, यानी कि आप जाते हुए किसी को अलविदा कहते हुए आप ये इडियोमैटिक कंडीशन में आप ये भी कह सकते हैं स्तामी बेने, ख्याल रखना। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। स्तामी बेने, ci sentiamo presto, stammi bene, अपना ख्याल रखना। ci sentiamo presto, मैं आपसे जल्द बात करूँगा। ci sentiamo presto, मैं आपसे जल्द बात करूँगा। अगला है जी fatti sentire, राब्ते में रहें। fatti sentire, राब्ते में रहें। इसकी मिसाल देख लेते हैं। fatti sentire quando arrivi, जब आप पहुँचे तो राब्ते में रहें। buon viaggio, आपका सफ़र अच्छा गुजरे। कोई अगर वेकेशंस पे जा रहा है, ठीक है, तो आप उस दोस्त को कह सकते हैं जी buon viaggio, यानी कि आपका सफ़र अच्छा रहे। buon viaggio, divertiti, buon viaggio, आपका सफ़र अच्छा रहे। divertiti, मज़े करो। expressing gratitude when leaving, अब इस कंडीशन में जब आप किसी को कहने के अलविदा कर रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ते हुए अलविदा कहना चाह रहे हैं, तो तब अगर आप उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके वहाँ पे जो है आपने एक्सप्रेस करना होता है ग्रैटिट्यूड, यानी कि उसका शुक्रिया का इजहार करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी वोकैबुलरी है, कौन से वर्ड्स है, वो देखेंगे। सबसे पहला है जी ग्राzie per tutto, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। ठीक है, इसकी मिसाल देख लेते हैं। grazie per tutto, è stato un piacere, grazie per tutto, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। è stato un piacere, ये एक खुशी थी, यानी कि मिल के अच्छा लगा। è stato un piacere, ये एक खुशी की बात थी। अब वही जो है हम नीचे इसको कवर करेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। è stato un piacere conoscerti, अब इसमें देखिए आपसे मिलकर खुशी हुई। è stato un piacere conoscerti, आपसे मिलकर खुशी हुई। offering well wishes, या आप जाते हुए किसी को नेक तमन्नाएं देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं। ti auguro il meglio, मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। तो इसका एक जुमला देख लेते हैं। ti auguro il meglio per tuo futuro, मैं आपके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। तो ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप उसको नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करना चाह रहे हैं। ऑफरिंग वेल विशेस, ठीक है। तो एक और है जी ऑफरिंग वेल विशेस के लिए ही बोना फॉर्टूना, यानी कि अच्छी किस्मत, यानी कि गुड लक, आपकी अच्छी किस्मत हो। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बोना फॉर्टूना कोल इल तुओ एग्ज़ाम, आपके इम्तिहान के लिए अच्छी किस्मत हो, यानी कि आपका जो इम्तिहान है वो अच्छा जाए। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेसिंग होप टू रिकनेक्ट, आप किसी को अलविदा किसी से हो रहे हैं और आप उसको ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि आप उम्मीद रखते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं। स्पेरो दी रिविदेरती प्रेस्तो, उम्मीद है कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक होप जो है वो ज़ाहिर हो रही है, एक उम्मीद जो है वो ज़ाहिर हो रही है दोबारा मिलने की। ठीक है, तो स्पेरो दी रिविदेरती प्रेस्तो,
उम्मीद है कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। इसका एक जुमला देख लेते हैं जी। Spero di rivederti presto al prossimo evento। उम्मीद है कि जल्द ही आपको अगले इवेंट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक होप जाहिर हो रही है दोबारा मिलने की। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर इस लेक्चर के बारे में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।